प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हम चाहते हैं प्रभु ये वचन सभी के जीवन में 100 गुना करके फल लेकर आए। आप बढ़े हम घटे, हमें समझ देना, हमें ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान देना ताकि हम उन मार्गों को कभी ना छोड़ें जिस पर आपने हमें रखा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन इस प्रकार शुरू होता है, जब तक यहोवा ही ना घर बनाए, घर बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। तो यहीं से शुरुआत होगी वचन की। 127 भजन संहिता, उसका एक वचन, भजन संहिता 127, जबूर नंबर 127 और 21, साम नंबर 127 वर्स 1। यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। ये परमेश्वर जो आज हमसे बात करने जा रहा, मैं चाहता हूं पूरी रीति से उस पर ध्यान दे। हम पिछले कई बार इस वचन को सुना है, कई बार हमने इस वचन के ऊपर ध्यान दिया है, कई बार हमने समझने की कोशिश करी है कि ये वचन कहना क्या चाहता है हमसे। तो वचन क्या कह रहा है? यदि यहोवा घर को ना बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत, मतलब इसका मतलब क्या कि क्या परमेश्वर आगे घर बनाएंगे? क्या परमेश्वर मिस्त्री का काम जो है वो परमेश्वर करेंगे? क्या हमें ऐसे समझ में आता है? फिर कैसे समझ में आता है? हम कैसे सोचते हैं परमेश्वर कैसे कह रहे हैं कि जब तक यहोवा ही ना घर बनाए? तो यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी परमेश्वर के वचन को कई बार हमने सुना है और हमने कई बार मेडिटेट करने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है कि इसका मतलब क्या है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं इसका मतलब कुछ अलग तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर का बनाने वाले की मेहनत क्या है? व्यर्थ है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं बना रहे तो परमेश्वर आके घर को बनाएंगे और लेबर का काम खत्म हो जाएगा, मिस्त्री का काम तो खत्म भाई, फिर बचा क्या? कौन क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो क्या करना है? परमेश्वर क्या कहना चाहते? परमेश्वर क्या बात करना चाहते? क्या सिखाना चाहते इस वचन से? बड़ा ही अच्छा उन्होंने वचन दिया है। वो अगर इंसान के अपने लाइफ के लिए अगर सोचे, अपने जीवन के लिए सोचे, तो और भी उसको अच्छे से समझ पाएगा जब हम इसको वचन को पढ़ते हैं। तो फिर कैसे बनाते हैं परमेश्वर घर? अगर जैसे हम सोच रहे वैसा नहीं है। वचन तो लिखा है कि जब तक यहोवा ही ना घर बनाए, और हम ये भी जानते कि परमेश्वर आगे घर नहीं बनाने वाले, बनाएगा तो मिस्त्री ही। लेकिन ये क्या है? ये क्यों वचन लिखा गया है? कैसे बनाएंगे परमेश्वर? तो वचन यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11-21 प्रकार कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। कल्पनाएं वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, योजनाएं, क्योंकि इंग्लिश में प्लान्स लिखा हुआ है, उसमें कल्पनाएं ठीक है वर्ड, लेकिन योजनाएं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वह तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु तुम्हारे उन्नति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। परमेश्वर चाहते हैं हम आशीषित हों। कैसे परमेश्वर घर को बनाएंगे? एक योजना के तहत। परमेश्वर बहुत अगर मैं ऐसे करूंगा तो कंपेयर हो जाएगा। परमेश्वर एक आर्किटेक्ट है, वो नक्शे बनाते हैं। कैसे समझ में आती है कि परमेश्वर नक्शे बनाते हैं? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जब उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, यूनिवर्स क्रिएट किया, उसमें पेड़ पौधे लगा दिए ना। आज अगर आर्किटेक्ट को बताएं कि हमने अपना घर बनवाना तो समझाता है ऐसे ऐसे करो, इधर इतने कमरे बनाओ, इतने ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बहुत सारी योजनाएं बताता है वो। हम उसमें फूल लगाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे, जो कि बनाया क्या है? परमेश्वर ने नेचुरली सब कुछ बनाया था शुरू से, आकाश और पृथ्वी। परमेश्वर को
परमेश्वर को ना तो सितारे चाहिए, ना चांद चाहिए, ना सूरज चाहिए, ना पृथ्वी चाहिए, ना पेड़ पौधे चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए बनाया उसने? इंसान के लिए, हमारे लिए, मनुष्य के लिए बनाया। इसीलिए मनुष्य बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया था? पेड़ पौधे बना दिए थे, क्योंकि पेड़ पौधों से क्या आता है? ऑक्सीजन। और अगर इंसान बाद में बनाया है ताकि वो उसी ऑक्सीजन के साथ जिंदा रहेगा। अगर परमेश्वर इंसान को पहले बना देते और बाकी चीजें बाद में बनाते, शायद इंसान जी नहीं पाता। क्या खाता, क्या पीता, कैसे सांस कैसे लेता? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उन 6 दिनों में, 5 दिनों में, और छठे दिन इंसान की रचना की, ताकि अभी वो खा सकता है, सांस ले सकता है, पानी पी सकता है। सब कुछ परमेश्वर ने उसको उसके अनुसार बनाया। ये था परमेश्वर एक प्लान, एक योजना के तहत काम करते थे। परमेश्वर रुके नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अभी काम रुक गया है, अभी और करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर टाइम टू टाइम काम करते रहे, और जैसे वो खुद हैं, उन्होंने मनुष्य को, बाइबल में लिखा, अपने समान बनाने की कोशिश करी कि इंसान को हम अपने स्वरूप पे बनाएंगे, और उसने बना भी दिया। अगर हम कहते परमेश्वर सुनता है, इसका मतलब परमेश्वर के कान होंगे। परमेश्वर टच करता है, इसका मतलब परमेश्वर के हाथ हैं। परमेश्वर चल कर आता है, उसके पैर हैं। परमेश्वर में देखता है, इसका मतलब उसकी आंखें भी हैं। परमेश्वर हमारे लिए विचार करता है, मतलब हमारे जो शरीर है जिसको हम देखते हैं, अपने आप को देखकर आईने में कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे होंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपना नाम नहीं दिया किसी को कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। परमेश्वर है, लेकिन लोग हम में देखकर फिर परमेश्वर को देखते हैं, इंसान में देखते हैं परमेश्वर को। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा ही ना घर बनाए, घर बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग योजना देते हैं, प्लान्स देते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर घर बनाने के लिए नहीं आते। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दूं, मैं तुम्हें एक नक्शा दूं, और तुम्हें उसके अनुसार काम करना है। कैसे करना है? उन्होंने जब हमने वचन के अनुसार, अगर हम देखें नोहा के जीवन में, अगर उसका अध्याय भी आपने नोट करना तो कर सकते हैं। उत्पत्ति उसकी 6 अध्याय से लेकर 7 अध्याय में नोहा के बारे में बताया गया है। लिखा, परमेश्वर ने जब नोहा से बात करी कि तुमने एक जहाज बनाना है, पानी वाला जहाज बनाना है, जिसमें वो तैरेगा, पानी में तैरेगा। उससे पहले कभी नोहा ने जहाज नहीं देखा था कि जहाज कैसा होता है। उससे पहले कभी बारिश नहीं होती थी, उससे पहले कभी बाढ़ नहीं आई थी। और परमेश्वर ने नोहा से बात करी, नोहा तो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू कर, और एक आर्क बनाना शुरू कर, जहाज बनाना शुरू कर, क्योंकि मैं जल्दी इस पृथ्वी में एक बाढ़ को लेकर आने वाला हूं। जब वो ये बोल रहा था, वो सुन रहा था परमेश्वर की आवाज को, उसने सोचा होगा, ये जहाज कैसा होता है, ये बाढ़ क्या होती है, बाढ़ क्या होती है, ये बारिश क्या होती है। उसे नहीं पता था। परमेश्वर ने कहा उसको कि ऐसा होने वाला है। उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर अगर कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ होने वाला है। और जो जहाज बनाने जा रहा हूं, परमेश्वर उसके द्वारा बचाने जा रहा हूं। वो जहाज, मैं आपको बताऊं, नोहा के लिए नहीं बनाया गया था सिर्फ। आप बोलेंगे हाँ हमें पता है, वो तो पंछियों के लिए, हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए भी बनाया गया था। नहीं, वो लोगों के लिए भी बनाया गया था कि जो विश्वास करेगा परमेश्वर पर और जो उस जहाज में बैठ जाएगा। क्या था, क्या दिक्कत क्या थी लोगों को, क्यों नहीं वो बच पाए? क्योंकि लोगों ने ये विश्वास किया कि कोई बाहर आने वाली नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, ऐसी कोई बारिश होती नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है। उसने कोई प्रचार नहीं किया, उसने ये प्रचार किया, परमेश्वर संसार को खत्म करने वाले हैं पानी के साथ। परमेश्वर इस सृष्टि को पूरी को खत्म कर देंगे पानी के साथ। इसीलिए तुमने क्या करना है, अपने जीवन को बचाओ और इस जहाज में आ जाओ। वो लिखा, वो मजाक करते थे उसको जब वो बनाता था, ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पागल हो गया बूढ़ा।
उनके दिमाग उन लोग उसको बोलते थे, लेकिन वो अपने बात से उसमें लगा रहा। वो रोज कहता था, रोज वो जहाज भी बनाता था, साथ में लोगों को वचन भी सुनाता था। आ जाओ, परमेश्वर का कहर आने वाला है, पानी पानी हो जाएगा, सब मर जाएंगे। किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन देखो कितना अच्छा है, जानवरों ने फिर भी विश्वास कर लिया, पंछियों ने विश्वास कर लिया। लिखा वो सारे उसमें डाल दिए गए और वहां एक ही परिवार बचा था, वो था नूहा का परिवार। वो सिर्फ 8 व्यक्ति थे, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 8 व्यक्ति बचे थे, सब मर गए थे पानी से। आज भी उसकी सच्चाइयां हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचाई में है, आज भी वहां शेल मिलते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी ऊंचाई तक पानी आया था किसी समय में, पुराने समय में, क्योंकि वचन में पहले से लिखा गया है। और क्यों परमेश्वर ने उसको बचाने की कोशिश की? परमेश्वर ये नहीं चाहता था लोग मारे जाए, परमेश्वर चाहता लोग विश्वास करें इस पर कि परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने वायदा भी किया उसके बाद कि आज के बाद इंसान को मैं पानी से कभी नहीं मारूंगा। उस वक्त परमेश्वर ने नोहा को बोला था, आज के बाद मैं मनुष्य को पानी से नहीं मारूंगा। तो वहां पर एक चिन्ह दिया था, रेनबो का चिन्ह दिया था, रेनबो बनाया था। और उसने बोला था नोहा को कि नोहा, इस रेनबो को देख, जब तू इसको देखेगा याद रखना मैं कभी इंसान को अभी पानी से नहीं मारूंगा। जिसका मतलब परमेश्वर मारेंगे नहीं। लिखा अभी मारूंगा, किससे? आग और गंधक से। अभी इंसान पानी से नहीं, आग और गंधक से, ज्वालामुखी निकलेंगे। जो हथियार लोगों ने बनाए ना दुश्मनों को, एक दूसरे को, देश ने, जो क्या बोलते हैं, परमाणु बम बना रखे हैं, न्यूक्लियर बम बना रखे हैं, ये चलने हैं ना, किस लिए? मारने के लिए। इसी के साथ इंसान अपने आप को मारेगा। परमेश्वर के वचन कभी भी उस समय नहीं थे ये सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर ने तभी से इसको बोल दिया था, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये सब कुछ होना है। परमेश्वर जानते थे, और उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा था, नूहा को एक प्लान दिया था। वो प्लान क्या था? बचने का प्लान था। और लिखा उसका दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था, और कभी भी वो किश्ती, कभी भी वो जहाज डूबा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार बनाया हुआ था। परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं कि हमें परमेश्वर की प्लान और उसकी योजनाओं में रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की जो हमें योजनाएं दी उसी के अनुसार रहना चाहिए। अगर योजना से बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर योजना से बाहर हो जाएंगे तो हम डूब सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की योजना में रहेंगे तो बचे रहेंगे। परमेश्वर यही हमसे बात करता है, परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आज के समय में देखें तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने, अगर उन्होंने लिखा नोहा के अलावा कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा बचने के लिए, क्योंकि आज वो आर्क, वो जहाज जो है, वो ये नहीं है कि अब एक जहाज बनेगा। अभी वो जहाज पता क्या है? वो जहाज है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो जहाज है परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर, कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन में मेरे द्वारा पिता के पास, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अगर पिता के पास जाना है तो मेरे द्वारा ही जाना होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार रहना है, हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार बने रहना है। और परमेश्वर ने प्लान दिया, जैसे नोहा को परमेश्वर ने आज प्लान दिया, हमें प्रभु के प्लान में रहना है। इसलिए लिखा, जब तक यहोवा ही ना घर बनाए, तो परमेश्वर घर बनाने के लिए नहीं आ रहे, परमेश्वर हमें योजना दे रहे हैं। जैसे उसने नोहा को दी, वो किसने बनाया था जहाज? नोहा ने। परमेश्वर ने उसको सिखाया, नोहा इतने हाथ यहां से रखना, इतना यहां से रखना, ऐसे खिड़की रखना, यहां दरवाजा रखना, क्योंकि परमेश्वर उसे सिखा रहे, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी था नहीं। और उसने उसी योजना के अनुसार काम किया।
और वो बेहतर बना पाया, अपने परिवार को बचा पाया। आज परमेश्वर आज भी प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, लोग उसके लिए रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की तरफ देखकर उनसे कहा, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। परमेश्वर चाहते हैं अपने परिवार को अगर कोई बचा सकता है तो वो परिवार खुद। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद समझना होगा कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर की योजना में रहना है, तब हम बचे रहेंगे। परिवार खुश है तो सारी चीजें खुश है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सत्य वचन मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आपकी खुशी में कभी भी लोग उतना खुश नहीं हो पाएंगे। आप अगर बहुत अच्छा घर बना लेंगे तो लोगों को खुशी नहीं होती। वो दिखा देंगे आपको, यस हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन जो खुशी आपके अंदर है वो वाली नहीं होगी, और वो कोई दूसरा नहीं होता। कुछ दिन पहले हमारे किसी प्रिय ने बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत बड़ा। मैंने ऐसा घर मैंने अपनी आंखों सच में नहीं देखा। इतना अच्छा घर, जब प्रभु के लोगों के घर ऐसे होते हैं, आई वॉज सो मच एक्साइटेड, और मेरी दिल से खुशी थी वो, और मैंने उसको जाहिर किया। और मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा पता है किसी को दिक्कत नहीं होती ना, हमारे आस पड़ोस को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कैसे कैसे नहीं, लेकिन दिक्कत पता किसको होती है? हमारे रिश्तेदारों को। वो सोचते हैं कि हम कैसे बढ़ सकते हैं, ये तो ऐसा व्यक्ति था, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, ये कैसे इतना बढ़ सकता है। और पता है हम उन्हीं रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, जो पीछे जाके बाद में बातें सुनने को मिलती है ना, हमारे बारे में ऐसे बोल रहा था। मैंने कई बार ऐसे शादियां ब्याह देखे हैं, देखे नहीं बल्कि सुने हैं लोगों की तरफ से कि पास्टर जी खा पी के चले जाते हैं, बाद में लोग हमारे बारे में बात करते हैं, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्रियो, इस बात को याद रखें, यहां सवाल है हमारे परिवार का। भीड़ बहुत होती है लेकिन बचाए थोड़े जाते हैं। नोहा ने 100 साल प्रचार करा था, बचा सिर्फ उसी का परिवार था। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे अधिक लोगों को खाना खिलाया, 4000 को लग, अगर काउंट करें तो बहुत सारी गिनती थी। बीमारों को, लंगड़ों को, लूलों को, अंधों, कईयों को चंगा किया, बहुत चमत्कार किए, लेकिन उस समय सिर्फ बचाए 120 गए थे। बाकी कहां गए? लोग खाना खाने आते हैं, लोग चमत्कार लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो परिवार बन जाता है परमेश्वर का, वो बचाया जाता है। और परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि हम ऐसा परिवार बने, अपने घरेलू परिवार के साथ। हम जब मसीह का परिवार बनते तो वही बचाया जाता है। उससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी, अपने पति पर। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए मत रो, मैं तो फिर जी उठ जाऊंगा। तुम्हें अभी अपने लिए रोना, अपने बच्चों के लिए, कि वो बचाए जाएं। मेरा संदेश और लंबा हो जाएगा अगर मैं और सारी बातें करता रहूंगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि कैसे प्रभु की योजनाओं में रहना है। यहोवा परमेश्वर की योजना ये है कि हम उसकी गाइडेंस में रहें। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हम उसकी अगुवाही लेकर आगे काम करें, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं। अगर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। अगर कुछ भी काम करना, उससे पहले परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से, दासों से पूछे, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। आप पूछ के बताएं, परमेश्वर से प्रार्थना करके बताएं, मैं ऐसे करने जा रहा हूं, क्या मैं करूं? और अगर मना हो जाता है तो उसे मना कर दें, अगर हां हो जाती तो उसे करें, फिर उसे करने से भी ना रुके। क्योंकि परमेश्वर ने वो आशीष, वो बरकत उसी समय में ठहरा रखी होती, क्योंकि वो उसकी योजना होती है। मैं एक बड़ी सच्चाई को बताना चाहता हूं। मैंने किसी डॉक्टर से भी बात कर रहा था, तो मैं उनसे बात करते करते मैंने कहा, हम परमेश्वर की योजनाओं को खराब कर देते हैं कई बार। बाकी बहुत सारी बातें आप खुद समझ लीजिएगा। मैं एक वचन से, एक बात से मैं समझाना चाहता हूं।
परमेश्वर की इच्छा थी शुरू से, जब उसने आदम और हवा को बनाया और उनको आशीर्वाद दिया, ये कहा फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। और उन्होंने बच्चे, इसका मतलब कि बच्चे पैदा करो और बच्चों को भर दो, पृथ्वी भर दो पूरी। कई बार आज के समय के लोग उस योजना को खराब कर देते हैं। पता कैसे? वो क्या कहते हैं, शादी हो जाती है, कहते हैं अभी बच्चा नहीं प्लान करना है। कब करना है? अभी कुछ समय रुक के बच्चा प्लान करेंगे। थोड़ा सेट हो जाते हैं, पहले सेट हो जाएंगे, जब सेट हो जाएंगे फिर बच्चे प्लान करेंगे। याद रखिए, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। अगर बच्चे बाद में प्लान करने हैं सेट होने के बाद, तो पहले सेट हो जाओ, बाद में शादी कर लो। जवानों के लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर शादी हो गई है तो परमेश्वर की इच्छा है कि बच्चे पैदा हो, क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि फलो फूल और पृथ्वी को भर दो। और जैसे लोग ऐसी योजनाएं बनाते, बाद में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड मैं उनसे जब डॉक्टर से बात कर रहा था, तो बोला यही ये रीजन है, हम कभी बार समझ नहीं पाए। फिर मैंने उनको वचन से समझाया, कहता ऐसा लिखा है वचन में। मैंने बोला ऐसा लिखा है वचन में, क्योंकि वचन को खराब, वचन परमेश्वर की योजना कुछ और थी और हमने अपने हिसाब से योजना खराब कर दी। वो प्रभु की योजना कभी नहीं हो सकती। ऐसे याद रखिए, ऐसी कई परमेश्वर की योजनाएं होती है हमारे जीवन के लिए। जैसे हम सुन रहे थे, परमेश्वर का एक सही समय होता है, हमें उस सही समय का इंतजार करना है, ना कि अपनी मर्जी से कुछ करना है। हमने सिर्फ इंतजार करना कि परमेश्वर इस कार्य को मेरे जीवन में करेंगे, मुझे सिर्फ इंतजार करना है। प्रभु ने कहा वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु की बाट जोते रहो। प्रभु कहते शीघ्र होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल। शीघ्र मतलब परमेश्वर के नजर में, जैसे हम सुनते हैं कि 1000 साल कैसा है, एक दिन जैसा। परमेश्वर हमारे समय के हिसाब से नहीं, परमेश्वर अपने समय के हिसाब से चलते हैं। परमेश्वर ने योजना दी है, हमें सिर्फ उस योजना में रहना है। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बच्चे देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अरे घरों को बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। हम पिता हैं, माता हैं, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। देखो कितना दिमाग लगाते हैं हम बच्चों के लिए, कई कुछ ना दिखाते हैं, पैसे जमा करवा के रखते हैं उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आप कहें कि जो फ्यूचर का पैसा हम जमा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, अभी खर्च दें, ऐसा होगा कभी? तो फिर हम परमेश्वर के लिए कैसे सोच लेते हैं कि जो योजनाएं परमेश्वर की हमारे लिए, जो उसने हमारे लिए प्लान कर रखा है, वो तभी होगा ना जब हमारा वो समय आएगा। इसका मतलब नहीं कि होगा नहीं, होगा, लेकिन उसका भी समय नहीं है। जब समय होगा वो दे देगा। हमें सिर्फ इंतजार करना है। और उसी इंतजार को नोहा करता रहा। 100 साल प्रचार किया उसने, 100 साल। एक दिन में जहाज नहीं बना, उसको सालों लगे। और उसी के बीच वो प्रचार कर रहा था, लेकिन उसके दौरान भी लोग नहीं बचाए गए। प्रिय परमेश्वर आज हमसे भी उसी प्रकार बात करते हैं, परमेश्वर की योजना में रहना। क्योंकि यिर्मयाह उसका 29 उसका 11 क्या कह रही है कि जो कल्पनाएं, सॉरी, जो योजनाएं वो हमारे विषय में करता है, नॉट टू हार्म बट टू प्रॉस्पर अस। हमें वो आशीष करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और कहता तुम्हारी आशीषें देकर लोग कहेंगे कि ये मेरे लोग हैं। पता है, हमारी आशीषें देकर लोग हमें ब्लेस्ड कहते हैं। ही इज अ ब्लेस्ड मैन, ब्लेस्ड फैमिली। तो ब्लेस्ड फैमिली में सिर्फ पैसा नहीं होता, हर रीति से वो स्पष्ट होते हैं, सही होते हैं, सही रीति से, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी कि हम उसके अनुसार बने रहें। एक और अगर अब्राहम के जीवन के बारे में हम देखें, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था, he was just 75 years old, just 75 years old, मतलब बूढ़ा हो गया था वो। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे कहा अपना घर बार छोड़ दे, अपने माता पिता को छोड़ दे, अपने भाई बहन बंधु सब छोड़ दे, रिश्तेदार भी, अपनी जमीन भी छोड़ दे, और जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां जाना है।
लिखा अब्राहम ने बिना कुछ सवाल किए परमेश्वर की बात को माना और वो चलता रहा। जब वो चलता रहा और पहुंचा कहां दिया परमेश्वर ने उसको? रेगिस्तान में। सोचता होगा परमेश्वर ये कैसी योजना है तेरी? मैं अपने घर में बहुत अच्छा था, मेरे पास खाने के लिए बहुत था, मेरे लिए सब कुछ, मेरे पिताजी बहुत रिच थे, आप मुझे कहां रेगिस्तान में रेत में लेकर आ गए हो? लिखा ऐसा उसने कभी नहीं कहा। उसने सोचा भी नहीं होगा, सोचा होगा तो शायद उसने अंदर ही रखा होगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया परमेश्वर से कभी। मैंने ऐसे कई बार, मैं खुद जानता ऐसे लोगों को जो प्रभु की सेवा में आए, वो सेवा में आए जब उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उन्होंने मुझे बोला था, बोले हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे, क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें स्ट्रगल? कितने अच्छे हम अपने घर में रह रहे थे, हमारे घर में सब कुछ था, या हम रोटी के लिए भी तरस रहे, क्यों रहे हम यहां पर? और दैट पर्सन, वो व्यक्ति वहां से वापस चला गया था अपने घर में। मैं उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, ये स्ट्रगल का समय है, परमेश्वर के दिन अच्छा समय लेकर आएंगे। वो कहता आप कुछ भी बोलो, मैं वापस जाऊंगा। और एक दिन वो वापस चला गया। आज स्ट्रगल कर रहा है, तब के स्ट्रगल से उससे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हमेशा उसने, उसके साथ जब बुरा होता तो वो शेयर करता कि तब से मैं आशीष नहीं हूं। और मुझे कई बार उसकी दिल की आवाज समझ में आती है कि अगर यार मैं उस समय तेरे साथ रहता तो शायद मैं भी तेरे समान यहां पर होता। स्ट्रगल परमेश्वर, स्ट्रगल नहीं है, वो योजना है परमेश्वर की हमें बढ़ाने के लिए, आशीष करने के लिए। वो चाहता हम उसके अनुसार रहें। अब्राहम को जब वहां से लेकर परमेश्वर आए थे तो वहां उसको गरीब करने के लिए नहीं लेकर आए थे। परमेश्वर चाहते थे वो तेरे पिता का था, लेकिन जब अभी तेरे पास होगा वो मैं तुझे दूंगा और वो बहुत होगा। और सोचो इतना था, पर उसके पास इतना था कि जब अपनी बहू बिहाने के लिए वो गया, अपने बेटे के लिए 8 ऊंट सोने से लदे हुए उसने भेजे थे कि जाकर बहू लेकर आए। ये है परमेश्वर का योजना। और ये समझ में आता है कि ये हानि के लिए नहीं है, तुम्हारी उन्नति के लिए है, तुम्हारी तरक्की के लिए, क्योंकि आई नो द प्लान्स फॉर यू। मैं जानता हूं उन योजना को जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भलाई के लिए, उन्नति के लिए है, टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म। जब वो बना रहा तो परमेश्वर ने आशीष भी किया। सिर्फ इतना नहीं, आज भी उसका नाम विश्वासियों का पिता कहा जाता है। वो कौन था? विश्वासियों का पिता। वो विश्वासियों का पिता है, मतलब हम विश्वासी हैं तो हमारा पिता अगर कहेंगे कौन है तो वो अब्राहम, क्योंकि वो एक अच्छा विश्वासी रहा। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। मूसा के जीवन में जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा को एक प्लान दिया। मूसा को भी प्लान दिया परमेश्वर ने। क्या प्लान दिया? तुम्हें जाना है, इजरायलियों को छुड़ाना है। उसने कहा परमेश्वर मैं तोतला हूं, मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, मेरे पास हर एक बात का हल है। कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं बहाने लेके मैं हर एक बहाने का जवाब देता हूं उनको। जो बहाने बनाते हैं ना, तो उनको पता है कि कौन कौन बहाने बनाते हैं, और हम हर बहाने का उनको हल दे देते हैं, हर बहाने का। और कई बार तो हम फोन भी करते हैं ना किसी को, और फोन नहीं उठाते। उनको लगता है कि यार कोई ना कोई बात आ गई तो कहीं ना कहीं ये कुछ कहीं लगा ना दे, इसलिए उठाओ ही मत। लेकिन याद रखिए परमेश्वर की योजनाएं उसी समय के लिए है, उसी समय का आपका आशीर्वाद है, उसी समय के लिए आपकी एक आशीष है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर तो उसी समय में रहो। पास्टर जी ये मेरे से नहीं होगा। मैंने कई बार कहा है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो मैंने बहुत विचार किया है, मैंने बहुत सोचा होता है, और मुझे पता है कि आप कर सकते हो। नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे समझ में आया कि आप कर सकते हो। उसके बाद हाँ पास्टर जी धन्यवाद, आपने हमें समझाया था ना, आपने सिखाया, हमने उसी के अनुसार किया। देखो आज हम बहुत अच्छे हैं।
परमेश्वर की योजनाएं हैं, वचन कहता है वो तुम्हारी उन्नति के लिए है, तुम्हारी तरक्की के लिए है, तुम्हारी बेहतरी के लिए है। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, उसको बोला, उसने बहाने दिए, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अभी नहीं, तुमसे नहीं कोई और बंदा लेगा, तुझे कोई इस्तेमाल करूंगा। प्रभु ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, ये तो एक चरवाहे की लाठी है मेरे पास। कहता, इसी लाठी से तो इजराइल को बचाएगा। तो क्यों ऐसे कहा परमेश्वर ने? क्योंकि उसके बाद वो भेड़ें चराने लग गया था। उसके पास एक लाठी थी, भेड़ें चराता था वो। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, चरवाहे की लाठी। उसने कहा, इसे नीचे फेंक। जब उसे नीचे फेंका, वो सांप बन गया। वो डर गया। उसने, कोई बात नहीं, इसकी पूंछ पकड़। जब उसने पूंछ पकड़ी, सांप बन गई। वापस लाठी बन गई। जितने परमेश्वर ने काम किए इजरायलियों के बीच, वो मिस्र में उसी लाठी से किए। उसने कहा, अपनी लाठी मार, पत्थर पर पानी आया। उसने कहा, अपना लाठी उठा, 10 बवाएं आई। उसने कहा, अपनी लाठी पानी पर, पानी 2 भाग हो गया। उसी लाठी को परमेश्वर आज हमसे भी कहते हैं, व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? कुछ तो होना चाहिए। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो 2 दमड़ियां हैं, आई वांट दैट। परमेश्वर कहते हैं, मुझे वो चाहिए, मैं उसी को इस्तेमाल करना चाहता है। उस विधवा से, तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है, आई वांट दैट, मुझे वही चाहिए, वो से इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे पास क्या है? एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल, वही आने दो, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ऐसे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रभु की योजना ये है। मूसा ने उस लाठी से उस इजरायली 6 लाख इजरायलियों की अगुवाई की, उसी लाठी से। हालेलुया। प्रियो, कभी ना समझे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कम है, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, हम करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन है नहीं। परमेश्वर कहता है, नहीं, जो है उसी के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। हम योजना का हिस्सा हैं। परमेश्वर ने हमें योजनाएं दी हैं, प्रभु ने हमें ब्लूप्रिंट्स दिए हैं, हमें नक्शे काट कर दिए हैं कि तुम्हें इसी के अनुसार करना है। इधर से इधर, तुम्हें इधर से इतना जाना है, तुम्हें इधर से इतना जाना, इससे आगे मत बढ़ना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सिर्फ इसी पे चलते रहना, और तू क्या होगा? सफल। पता कितनी आशीष कह रहा है? कहता, वो आशीषें, वो मेरी अनुग्रह तेरी 1000 पीढ़ियों तक बना रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा नहीं, तेरी पीढ़ी के बाद खत्म नहीं होने वाला, 1000 पीढ़ियां, जब तक तेरी संतान रहेगी तब तक उनके साथ मेरी आशीषें बनी रहेंगी। हालेलुया। ऐ परमेश्वर की योजना में रहे। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी योजना में रहना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी योजना के अनुसार चलना चाहता हूं। मेरे पास भी बहुत सारी योजनाएं हैं, और वचन में लिखा है, इंसान बहुत सारी योजनाएं बनाता है लेकिन पूरा वही होता है जो परमेश्वर चाहते हैं। देखिए, आप कितनी भी योजनाएं बना लें, कितनी भी योजनाएं बनाएं, वो पूरी नहीं होंगी। पूरी तो फिर भी परमेश्वर की योजना ही होनी है। तो अगर हम परमेश्वर की योजना में ही आ जाएं और अपनी योजना ना करें तो नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। हम योजना तो फिर भी परमेश्वर की पूरी होनी है, इसलिए वो चाहता है कि हम उस योजना में अब खुद बनाई है योजना, उसमें फंस गए हैं, तो हमारी अपनी गलती है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की योजनाएं कुछ और थी। परमेश्वर चाहते थे तुम इस योजना के अनुसार रहो, और हमें उस योजना के अनुसार रहना था, और परमेश्वर ने हमें आशीष करना था। और फिर हम जब परमेश्वर की योजना के अनुसार आ जाते हैं, फिर हमें आशीष, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैंने पहले क्यों नहीं विचार किया। तो वचन में एक और बात कहकर मैं कुछ समाप्ति के शब्द बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा है, उसका वचन ऐसे बात करता है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, और कहता है दुख आने से पहले, कष्ट आने से पहले, गड्ढे में गिरने से पहले वो अपना वचन भेजता है। ऐसा नहीं कि आप पहले गड्ढे में गिर जाएं फिर वचन आता, नहीं। आप गड्ढे में, मतलब आप जो प्लान कर रहे होते, कहते नहीं, चतुर अपनी चतुराई में फंस जाता है। जो खड्डा उसने किसी के लिए खोदा होता है, खुद ही उसमें गिर जाता है।
ये इंसान की योजनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अलग है। परमेश्वर कहता है उससे पहले वो वचन भेजता है। कैसे भेजता है वचन? अपने दासों के द्वारा वचन भेजता है। डोंट डू दिस, आप ऐसा मत करो, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। नहीं, हमें तो ज्यादा पता है, हम तो अनुभवी लोग हैं, हमें तो सिचुएशंस दिखती हैं, क्योंकि हम सिचुएशंस को देखते हैं। और मैं कह रहा हूं परमेश्वर सिचुएशंस को ही बदल देता है, वो परिस्थितियों को ही बदल देता है। हम परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहते हो, कहता है मैं परिस्थितियां बदल दूंगा। तुम जैसे प्लान कर रहे, जैसे योजना बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं चाहता हूं उसके अनुसार हो तो तुम सफल होगे। हम सफल होना चाहते हैं जहां खत्म होना चाहते हैं। हम सफल होना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं, हम सफल होना चाहते हैं हर एक, और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे और हमें बहुत बढ़ाए। मैं हमेशा चाहता हूं परमेश्वर हमें भी अब्राहम जैसे आशीष करना, हमें बहुत आशीष करना। और आपने अब्राहम से कहा था तू आशीषित होगा और तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। हमें प्रार्थना करता परमेश्वर हमें आशीषित करना, ताकि लोग आशीषित हो सकें। हम उन लोगों के साथ जो मुसीबत, परेशानी में, कष्ट में, जरूरत में है, हम उनके साथ खड़े हो सकें। कल हम कुछ काम से, हम एक मार्केट से वापस आ रहे थे। एक ऑटो वाला मिला। ऑटो वाला रास्ते में अपना ऑटो लगा के रखा था। उसने एक 500 रुपए का नोट पकड़ा था जो फटा हुआ था, 4-5 उसके पीस हो रखे थे, कुछ पीस मतलब ज्यादा ही फट गया था वो। उसने मुझे रोका, अमन भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे। उसने कहा सब आप मेरी मदद कीजिए। मतलब क्या हो गया? बोलता मैं किसी को जीरकपुर से यहां तक लेकर आया, खरड़ तक, और उसने क्या किया, मेरे से लड़ाई की। मैंने ज्यादा पैसे बनते थे तो उसने मुझे कम पैसे दिए। जब मैंने उससे बोला तो कहता उसने मुझे थप्पड़ भी मारे और मेरा पैसा भी फाड़ दिया और मुझे गिरा कर चला गया वो। मेरे ऑटो में अभी गैस नहीं है, मैं गैस कैसे भरूं? और मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे मांगने में शर्म आ रही है लोगों से कि मैं कैसे लोगों से कहूं कि मैं मतलब भिखारी हूं। क्या मैं एक ऑटो वाला हूं, मैं ऑटो चलाकर भी तो पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मेरे ऑटो में गैस ही नहीं है, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है और 500 का नोट भी फट गया। मैंने बोला आप क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं गैस डलवा लूं। मैंने अमन से कहा आपके पास पैसे हैं कुछ? हमने बोला हाँ मेरे पास पड़े हैं, 200 रुपया पड़ा है। मैंने बोला आप दे दो उसे। अमन ने बोला मुझे मेरे मन में पहले से ही आ रहा था कि मैं ऐसे ही दे देती। And she gave that money. हम निकल गए, वहां से निकल गए। और मैं कई बार होता ना, हम देने के बाद कहीं शराब के लिए तो नहीं मांग रहा था, इस काम के लिए तो नहीं, शराब पीनी होगी इसलिए। उसने कहा, जब मैंने उसे पैसे दिए तो हम निकल गए। हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने ऑस्टिन से कहा, मैंने बोला ऑस्टिन देख इसको कि वाकई इसको पैसे की जरूरत थी, जहां ये कहीं ऐसे ही मांग रहा था, लेकिन वो वाकई में जरूरत में था। क्योंकि जब हम जा रहे वापस आ रहे थे, हमने ऐसे सड़क के दूसरे पार दिख रहे और धक्का लगाकर ऑटो को खींच कर लेकर जा रहा था पेट्रोल पंप तक, जहां से उसने सीएनजी भरवाना था। याद रखिए जब हमसे कोई किसी को परमेश्वर भेजता हमारे पास, याद रखिए कभी सवाल करे ना वहां पर, ये सोचे कि मैं ही क्यों, मेरे पास क्यों भेजा गया ये व्यक्ति, क्यों भेजा गया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है। तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित होंगे, तुम्हारे द्वारा मैं लोगों को आशीष करूंगा। मैंने वहां मसीह का प्रचार नहीं किया, मैंने उसे ये नहीं कहा कि यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उसे ये निकाला मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं तेरा सीएनजी भर जाएगा। उसे पैसे की जरूरत थी, आई जस्ट गिव मनी, मैंने सिर्फ उसे पैसा दिया। आई डिडंट डू नथिंग। ऑस्टिन भी वही थे, कुछ नहीं किया। वचन, परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, जो सिखाता है, वो यही है, प्रभु की योजना में रहना। जब हम उसकी योजना में रहते हैं तो प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं परमेश्वर के लिए अवेलेबिलिटी, हमें परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। वो उसको पता है मैंने क्यों, कौन सा काम तुमसे लेना, कौन सा काम आपसे करवाना, ये उसको पता है। हमें सिर्फ अवेलेबल रहना है कि जब परमेश्वर बुलाए कि ठीक है तुम तैयार हो, हाँ जी तैयार हो, तुम तैयार हो, यस मैं तैयार हूं, तैयार हूं,
ये ना कह सके नहीं मुझे थोड़ा तैयार हो लेने दो, थोड़ा सा मैं कपड़े डाल के आ जाऊं, थोड़ा नहीं मैं थोड़ा सा वो नहाना है मुझे, नहीं अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगे। डोंट से दिस एक्सक्यूजेस टू गॉड। परमेश्वर कहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आया था, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा मैं तेरी सेवा तो करना चाहता, तेरे पीछे तो आना चाहता, लेकिन पहले अपने पिता को दफनाऊं। प्रभु ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे हो ले। उसका पिता मरा नहीं था, वो कह रहा था जब मेरे पिता का अभी मेरे ऊपर वो है क्या बोलते हैं जिम्मेवारी है, तो जब जिम्मेवारी मेरी खत्म हो जाएगी पिता वाली, फिर मैं तेरी सेवा करूं। प्रभु कहते हैं मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे हो ले। तू इस काम के लिए नहीं बना गया, तू इस काम के लिए बना गया है। लेकिन उसने उस योजना को खराब होने दिया। हम कई बार प्रभु की योजना को खराब कर बैठते हैं खुद, और बाद में स्ट्रगल करते हैं। और प्रभु चाहते हैं हम उस योजना में बने। हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं, सो मेनी एक्सक्यूजेस वी कैन गिव। बहुत सारे एक्सक्यूज दे सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, लेकिन हर एक बहाने का प्रभु के पास उत्तर है, जवाब है कि ऐसे नहीं तो ऐसे तो हो जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं जिसका समाधान नहीं होता। और प्रभु से बड़ा समाधान क्या है? जब हम उसके नाम से जाते हैं। और प्रभु आज हमसे यही प्रयोग बात करा, जैसे उसने नोहा के जीवन में किया, अब्राहम के, मूसा के जीवन में किया। उसने उनको योजनाएं दी, उन्होंने उस योजना में रहे और सफल हुए। प्रभु ने आज हमें इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह एक योजना दी कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन, जब हम उस पर रहते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तुम उसमें सफल होगे। सिर्फ यहां तक नहीं कहता है, अनंत का जीवन, सिर्फ ये जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन भी मैं तुझे दूंगा। सिर्फ तुझे मार्ग सत्य जीवन जिसको बोले उसके अनुसार चलना है, उसकी योजना में, उसी के प्लान में बने रहना है, और तुम्हें वो ऊंचा करेगा। आमीन। एक निर्णय ले परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं आपकी योजना में रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए अवेलेबल रहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए हूं और आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी योजना में रहना चाहता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक सुनने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें, वो आपकी योजना का हिस्सा बन जाएं, आपकी योजना के अनुसार चलने लग जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाएं, अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। तेरे दास होने के नाते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इनके जीवनों को आशीष करता हूं। उन प्लान जो योजनाएं आपकी उनके जीवन में पूरा होने देते हैं, यीशु के नाम से पूरा होने देते हैं। उनकी अपनी नहीं, आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद आपने आज हमसे बात करी है प्रभु, धन्यवाद। हम चाहते हैं हमसे बात करते रहे और अपनी योजनाएं बताते रहे, ताकि हम उसी के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने हमें इतने अच्छे वचन दिए, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मे गॉड richly bless you। थैंक यू। ये समय है